नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का चाणक्य परी पर। आज के इस सेशन में हम MPPSC प्री के लिए एक नया टेस्ट लेकर आए हैं जो कि मार्वलस इंस्टीट्यूट इंदौर द्वारा आयोजित करवाया गया था और ये हमारा 7वां FLT टेस्ट होगा। इससे पहले हमने 6 FLT टेस्ट और 10 यूनिट वाइज टेस्ट अपलोड कर रखे हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उनको ऊपर जी आके देखिएगा। शुरू करते हैं हमारा आज का ये टेस्ट। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सिमलीपाल जैव मंडल स्थित है? जो हमारा सिमलीपाल जैव मंडल है वो उड़ीसा में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने किस शहर के लिए भारत के पहले काला हिरण संरक्षण को रिजर्व को मंजूरी दी है? तो जो उत्तर प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल है उसने भारत के जो पहले काला हिरण संरक्षण को मंजूरी दी है वो इलाहाबाद के काला हिरण संरक्षण को दी है। अगला है हमारा, मानव जनन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? स्त्री और पुरुष जनन अंग के बीच परस्पर क्रिया से नर के शुक्राणु द्वारा मादा के डिंब का निषेचन होता है, ये सही है। मानव जनन स्वाभाविक रूप से संभोग द्वारा आंतरिक निषेचन के रूप में होता है, ये भी सही है। युग्मक कोशिकाओं में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं और डिंब का निषेचन कृत्रिम विधियों द्वारा भी हो सकता है, तो हमारा ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। तो हमारा हमसे पूछा सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, सूची को सम्मिलित करना है। सूची दे रखी है हमें सल्फर डाइऑक्साइड, रोडियम, ओजोन की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें इसका मिलान करना है। तो जो हमारा सल्फर डाइऑक्साइड है उसका हो जाएगा अम्ल वर्षा, और जो हमारा रोडियम है उसका हो जाएगा कैटेलिक कन्वर्टर्स, और ओजोन की कमी से हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लोबल वार्मिंग होती है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यताएं किस नदी के पास स्थित है? तो जो ऋग्वेद की अधिकांश सभ्यता है वो सरस्वती की नदी के पास स्थित है, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ महादेव की पहाड़ियाँ पर स्थित है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला है, मध्य प्रदेश के जलप्रपात के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो चचाई झरने विंध्य श्रेणी का एक हिस्सा है, सही, और पूर्वा जलप्रपात रीवा जिले में स्थित है, ये भी सही है। तो हमारा एक और दो दोनों सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा आंसर होगा। अगला है हमारा, उत्तरी भारतीय मैदानों की दलदली पट्टी को के रूप में जाना जाता है? तो जो हमारे उत्तरी भारतीय मैदान हैं उन्हें तराई के मैदान के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन ए सही होगा। अगला है हमारा, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक का मान क्या है? तो जो गुरुत्वाकर्षण का स्थिरांक का जो मान है वो 6.673 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब किलोग्राम इनवर्स सेकंड -2 है, और इसका ही इसने मीटर को सेंटीमीटर में बदल के सेकंड में दे रखा है, तो ये दोनों सही है। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी से हो जाएगा, एक और दो दोनों। अगला है, गन्ने का लाल विगलन किसके कारण होता है? जो गन्ने का जो लाल विगलन होता है वो कोलेटोट्राइकम्फेल केटम के द्वारा होता है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों की विशेषता नहीं है? जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है उनकी कौन सी विशेषता नहीं है वो बताना है हमें। तो कानून निर्माण में इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है, ये इसकी विशेषता है DPSP की। ये कानून की संवैधानिक वैधता की जांच और निर्धारण में न्यायालयों की मदद करते हैं, ये भी सही हो जाएगा। ये विधायिका के कार्यकारी और मनमाने कानूनों की निरंकुशताओं पर सीमाओं के रूप में कार्य करते हैं, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये कोई सीमा नहीं बांधते हैं, ये कोई मौलिक अधिकारों की तरह नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत के पहले औद्योगिक नीति वक्तव्य के रूप में जाना जाता है। जो भारत का जो पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य था वो औद्योगिक नीति संकल्प 1948 था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिलिंग से संबंधित नहीं है? तो जो राष्ट्रपति है वो नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल से संबद्ध नहीं है। प्रधानमंत्री भी है, राज्यों के मुख्यमंत्री भी और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री भी है। अगला है, अमीबा में अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार का होता है? तो जो अमीबा में अलैंगिक जनन होता है वो द्विभाजन प्रकार का होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा। निम्नलिखित में से कौन आंचलिक परिषद का पदेन अध्यक्ष होता है? तो जो आंचलिक परिषद होती है हमारी जोनल काउंसिलिंग, उसका चेयरमैन यूनियन होम मिनिस्टर होता है, यानी कि केंद्रीय गृह मंत्री होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा यहाँ पर।
अगला है अध्यक्ष और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए या जब तक वह कितने वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेती तब तक होती है। तो जो इसका हमारा आंसर हो जाएगा वो 3 वर्ष या 70 वर्ष हो जाएगा। ये 2019 में संशोधन करके कर दिया गया है 3 वर्ष और 70 वर्ष। अगला है डिम्ब क्षरण के बाद उत्पादित हार्मोन स्रावित संरचना है। जो जब भी हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में ओव्यूलेशन होता है उसके बाद हार्मोन सेक्रेटरी स्ट्रक्चर क्या होता है तो उसे पूछा है, उस अवस्था के बारे में पूछा है, तो उसे कार्पस ल्यूटियम कहा जाता है। कार्पस ल्यूटियम को हिंदी में पित्त पिंड कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित कौन सा रक्त घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है। तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है तो ऑक्सीजन का परिवहन आरबीसी करती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 1982 में ग्रामीण वित्त व्यवस्था में सम्मिलित सभी संस्थानों की गतिविधियों के समन्वय के लिए स्थापित किया गया था। तो जो 1982 में ग्रामीण अर्थव्यवस्था किस लिए स्थापित किया गया था उसका नाम क्या है, नाबार्ड है। तो ये याद रखिएगा, इसका आंसर हमारा नाबार्ड हो जाएगा। अगला है भारत सरकार ने हाल ही में नीति आयोग की जगह नीति थिंक टैंक के रूप में नीति आयोग के गठन की घोषणा की है। नीति का मतलब है, इस नीति का जो मतलब है, नीति आयोग का मतलब फुल नाम पूछा है उसका, तो पूरा नाम होता है उसका नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत तरीके से मेल खाता है। तो गलत तरीके से मेल कौन सा खाता है, भितरकनिका ओलिव रिडले कछुए सही हो जाएगा। दलमा हिल्स जंगली हाथी के लिए फेमस है, ये भी सही हो जाएगा। काजीरंगा एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, ये भी सही हो जाएगा। लेकिन जो दाची गांव है वो एशियाई शेर के लिए फेमस नहीं है। जो एशियाई शेर है वो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। तो हमारा ये ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका अनुसरण करकोटा वंश के संस्थापक दुर्लभ वर्धन द्वारा किया गया था। तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो वैष्णववाद हो जाएगा, क्योंकि जो करकोटा वंश के संस्थापक थे दुर्लभ वर्धन, उन्होंने वैष्णववाद का अनुसरण किया था। अगला है एक होस्ट कंप्यूटर जो इंटरनेट पर किसी अन्य होस्ट कंप्यूटर के साथ संवाद करना चाहता है, उसे स्वयं की पहचान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। तो उसे जो है आईपी एड्रेस की आवश्यकता होती है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने सबसे पहले अपना कारखाना सूरत में स्थापित किया था। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला हो जाएगा कंप्यूटर में मॉडेम निम्नलिखित में से किस विकल्प के लिए हैं। तो जो मॉडेम का जो कंप्यूटर में काम होता है वो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर के लिए होता है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमें अपने राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र भी बनाना चाहिए। किसने कहा था ये लाइन। तो ये कथन है वो किसका है कि जो हमें राजनीतिक लोकतंत्र को एक सामाजिक लोकतंत्र बनाना चाहिए, तो वो बी आर अम्बेडकर ने कहा था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा हमारा, भीमराव अम्बेडकर द्वारा एक कथन किया गया था। अगला है हमारा भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। जो भारत छोड़ो का नारा था वो यूसुफ मेहर अली द्वारा दिया गया था। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। किसके द्वारा दिया गया था, यूसुफ मेहर अली। और ये MPPSC का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी है, ये आया हुआ है शायद तक 2018 या 2017 की एग्ज़ाम में आया है। जो भारत छोड़ो का नारा जो है वो यूसुफ मेहर अली ने दिया है। अगला है हारमुज जल डामरू मध्य किसके बीच है, यानी जो हारमुज स्ट्रेट है वो किसके बीच स्थित है। तो हारमुज स्ट्रेट जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच स्थित है। किसके बीच स्थित है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच की। तो हमारा इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है निम्न में से किस प्रकार की जलवायु मध्य प्रदेश में है। तो जो मध्य प्रदेश में जलवायु का प्रकार है वो उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु है मध्य प्रदेश में, यानी सब ट्रॉपिकल जलवायु है। अगला है हमारा उष्ण कटिबंधीय ऊंचाइयों और भूमध्य रेखा के बीच बहने वाले ग्रहों की हवाओं को की निम्न के रूप में जाना जाता है। तो इन हवाओं को व्यापारिक पवनें बोला जाता है, ट्रेड वाइंड्स बोला जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा कश्मीर की घाटी के बीच स्थित है, यानी कि कश्मीर घाटी किन पर्वतमालाओं के बीच स्थित है। तो जो कश्मीर घाटी है वो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वतमाला के बीच स्थित है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है तामिया हिल्स मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है। जो तामिया हिल है वो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में स्थित है। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा
निम्नलिखित में से किन जिलों से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो जो कर्क रेखा है वो मध्य प्रदेश के इंदौर और बालाघाट से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा इसे मध्य प्रदेश के कितने जिलों से निकलती है? 14 जिलों से कर्क रेखा निकलती है। और भारत के कितने राज्य से निकलती है? तो भारत के 8 राज्य से निकलती है। अगला है हमारा निम्नलिखित में से कौन अलग समूह से संबंधित है? तो स्कर्वी, सूखा रोग, रतौंधी और रेबीज। तो जो ये दे रखा है हमने, ये स्कर्वी, सूखा रोग और रतौंधी, ये विटामिन की कमी से होता है, लेकिन जो रेबीज रोग होता है ये विटामिन की कमी से नहीं होता है। तो हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा 34वें का। अगला प्रश्न है हमारा, आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस से, हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कॉर्टेक्स एक प्रकार का क्या है? जो कॉर्टेक्स है वो क्या होता है? तो कॉर्टेक्स जो होता है वो एक भरण ऊतक होता है, यानी कि एक ग्राउंड टिश्यू होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, विटामिन डी की कमी के कारण कौन सा मानव अंग प्रमुख रूप से प्रभावित होता है? तो विटामिन डी की कमी के कारण अधिकतर हड्डी प्रभावित होती है और शरीर का आकार मुड़ने लगता है, हड्डियाँ मुड़ने लगती है, तो शरीर का आकार डेफिनेटली बिगड़ेगा इससे ही। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विटामिन के बारे में सही नहीं है? इनका नामकरण फंक ने किया था, यह जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, इनकी कमी बीमारी का कारण बनती है, ये पाचन में मदद करते हैं। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये पाचन में मदद करते हैं, क्योंकि ये पाचन में मदद नहीं करते हैं। ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है, एंटासिड का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो जो एंटासिड होता है उसका उपयोग अपच के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी विषाणु के कारण नहीं होती है? जो बीमारियां दे रखी हैं इनमें से विषाणु के कारण कौन सी बीमारी नहीं होती है? तो वो जो है गठिया बीमारी जो होती है वो विषाणु के कारण नहीं होती है। बाकी एड्स, स्वाइन फ्लू और डेंगू बुखार वो विषाणु यानी वायरस के द्वारा होते हैं, और ये गठिया वायरस के द्वारा नहीं होता है। अर्थराइटिस बोलते हैं इंग्लिश में इसको। अगला है हमारा, टीकाकरण तकनीक किसके द्वारा विकसित की गई थी? जो आप सभी को अभी कोविड टीके लगे हैं, इससे पहले भी पोलियो के टीके, टीबी के टीके लगते हैं। तो जो टीकाकरण की जो प्रकृति है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? तो जो वो टीकाकरण की जो है विधि है वो एडवर्ड जेनर के द्वारा खोजी गई थी। जो एडवर्ड जेनर वैज्ञानिक थे, इन्होंने ही टीकाकरण की जो टेक्निक थी उसका डेवलपमेंट किया था। अगला है हमारा, भारतीय खाद्य निगम का गठन कब किया गया था? तो भारतीय खाद्य निगम का जो गठन है वो 1965 में किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, एक वृत्ताकार पथ में स्थिर गति के साथ किसी पिंड की गति को कहा जाता है। तो एक वृत्ताकार में गति में जो वृत्ताकार पथ होता है उसमें स्थिर गति के साथ किसी पिंड की जो गति होती है उसे एक समान वृत्तीय गति कहा जाता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, कार्य करने की दर को क्या कहा जाता है? तो कार्य करने की दर को शक्ति कहा जाता है, पावर कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत में पहली स्किल यूनिवर्सिटी निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू की गई थी? तो जो पहली स्किल यूनिवर्सिटी है वो भारत के राजस्थान में शुरू की गई थी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता पर था? सर्वोच्च प्राथमिकता पर पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि थी। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है, हींग किससे प्राप्त होता है? जो हींग जो प्राप्त होता है हमें, जिसे औषधि फसल के रूप में भी गिना जाता है, वो हमें पत्तियों से प्राप्त होती है। तो हमारा ऑप्शन सॉरी ये गलत हो जाएगा और मेरे को थोड़ा मिस्टेक हो गया है। तने से, जड़ों के रिसाव से, फलों से या पत्तियों से। जो हींग जो है वो हमें जड़ों के रिसाव से मिलती है। जो जड़ों का जो आगे एक्सट्रैक्शन होता है ना उसके द्वारा हींग मिलती है। इसका पत्ती आंसर नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन बी सही होगा। अगला है हमारा, लार में युक्त पाचक एंजाइम लार युक्त एमाइलेज से किसका पाचन शुरू होता है? जो लार में जो एमाइलेज पाचन एंजाइम होता है उसके द्वारा किसका पाचन होता है? तो उसके द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा, में हेनले लूप पाया जाता है, यानी कि जो हेनले लूप होता है वो कहाँ पाया जाता है? तो जो हेनले लूप होता है वो मानव किडनी में पाया जाता है। जो हमारे वृक्क होते हैं उनमें हेनले लूप पाया जाता है। कुछ इस प्रकार का आकार होता है इनका, मेरे को पक्का याद नहीं है, ये इस प्रकार का होता है, ये वाला आकार होता है इस हेनले लूप का। नेक्स्ट है हमारा,
कार्पस ल्यूटियम से बनता है। जो कार्पस ल्यूटियम होता है वो किस चीज़ से बनता है? तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ग्रेफियन क्यूब। ये जो ग्रेफियन फॉलिकल होता है उसी से कार्पस ल्यूटियम बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक एंगस्ट्रॉम का मान क्या होता है? तो एक एंगस्ट्रॉम का मान जो है वो 10⁻⁻4 माइक्रोन होता है। एक एंगस्ट्रॉम का मान कितना होता है? 10⁻⁻4 माइक्रोन। अगला है हमारा, जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ले जाया जाता है तो उसके भार यानी कि उसके भार में क्या फ़र्क पड़ता है? तो जो उसका भार जो है वो बढ़ता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा। अगला है हमारा, चुंबक का वह महत्वपूर्ण गुण जो प्राचीन काल से नाविकों और यात्रियों द्वारा उपयोग किया जाता था। तो चुंबक का प्राचीन काल में किस कारण उपयोग किया जाता था? तो वो दिशात्मक गुण के लिए प्रयोग किया जाता था, उससे दिशा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि चुंबक जो है वो नॉर्थ साउथ में ही ठहरती है। अगला है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी में उस वर्ग का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व है जो सभी गैसें हैं। तो वो वर्ग 18 है, उसमें सभी गैसें हैं। जो हमारा जो आवर्त सारणी का इधर लास्ट वाला जो कॉलम होता है वो हीलियम रेडॉन वाला, उसमें। अगला है हमारा, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? जो चींटी होती है वो जब हमें काटती है तो हमें जलन होती है, तो वो किस के कारण होती है? तो उसके जो डंक में जो होता है वो मेथेनोइक अम्ल होता है और उसके कारण ही हमें जलन होती है। हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला हमारा, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में थार रेगिस्तान का एक हिस्सा शामिल नहीं है? तो जो हिमाचल प्रदेश है उसमें थार रेगिस्तान का हिस्सा नहीं है। थार का हिस्सा गुजरात में है, हरियाणा में है, पंजाब में है, ज़्यादातर हिस्सा इसका राजस्थान में है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इसका हिस्सा नहीं है। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा जिला गुजरात और राजस्थान की राज्य सीमाओं को स्पर्श करता है? तो मध्य प्रदेश का जो झाबुआ जिला है वो गुजरात और राजस्थान की सीमा, दोनों की राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। अगला है हमारा, हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI, इसका पूरा नाम होता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड TFA की मात्रा पर सीमा लगाई है। निम्नलिखित में से कौन से उत्पाद इसके अंतर्गत आते हैं? तो जो FSSAI है उसने TFA की मात्रा पर सीमा लगाई है, तो कौन कौन उसके सीमा में आते हैं वो हमसे पूछ रहा है। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो खाद्य परिष्कृत तेल भी होगा, वनस्पति तेल भी होगा, मार्जरीन भी होगा। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ये तीनों इसकी सीमा में आता है। अगला है हमारा, यूनिवेक का पूर्ण रूप क्या है? जो यूनिवेक है इसका पूर्ण रूप पूछा है हमसे, तो इसका जो पूर्ण रूप हो जाएगा वो यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवेक। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से किसे भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर माना जाता है? तो जो भारत में पहला विकसित सुपर कंप्यूटर परम 8000 है। हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, कोई इनपुट डिवाइस नहीं है। इनमें से कौन सा जो है वो इनपुट डिवाइस नहीं है? तो जो VDU है वो इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी माउस, कीबोर्ड और लाइट पेन जो है वो इनपुट डिवाइस है। अगला है, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड प्राप्त करने का धोखाधड़ी अधिनियम है। ये जो है वो फिशिंग के लिए अधिनियम है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला है हमारा, उपयोगकर्ता के पिछले इंटरनेट गतिविधियों को जानने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वेब पोर्टल से भेजा हुआ ब्राउजिंग सॉफ्टवेयर में संचित डेटा को हम क्या कहते हैं? तो इसे कुकी कहा जाता है। आप सभी के भी फ़ोन में या मोबाइल में आता ही होगा कुकी। इसको आपने कभी देखा होगा कि जब आप उपयोग करते हैं तो जो पिछली इंटरनेट गतिविधियाँ होती है उनको जानने का इस्तेमाल किया जाता है वेब पोर्टल से। अगला है हमारा, प्रकाश संश्लेषण के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, उपरोक्त दिए गए कथन में से कौन सा सही है? तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में ये दोनों क्रियाएं होती है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी के लिए प्रदान किया गया था? तो इसका जो हमारा आंसर हो जाएगा वो अनुच्छेद 43A हो जाएगा। जो 42वां अनुच्छेद हुआ था उसके द्वारा श्रमिकों के को जो है
वो प्रबंधन में भागीदारी के लिए प्रदान किया गया था, अनुच्छेद 43A। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो हमें सूची दे रखी है इस सूची को हमें मिलान करना है। एक तरफ संवैधानिक निकाय दे रखे हैं, दूसरी तरफ हमें अनुच्छेद दे रखे हैं। तो इससे हमसे पूछा है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो है उसका वर्णन अनुच्छेद 338B में दे रखा है, तो इसका सी सही हो जाएगा। अगला है भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार, तो भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार अनुच्छेद 350B में दे रखी है, तो इसका ये सही हो जाएगा। अगला है चुनाव आयोग, तो जो चुनाव आयोग है वो अनुच्छेद 324 में है उसका वर्णन, तो ऑप्शन डी होगा। और जो वित्त आयोग है, वित्त आयोग का 280 में होता है, तो हमारा जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो CBD हो जाएगा, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले का जो है वो 338 भी हो जाएगा। भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए अनुच्छेद 350B सही होगा, और चुनाव आयोग है 324 सही होगा, और वित्त आयोग 280। अगला है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का संविधान संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, मौलिक अधिकारों और लोकतंत्र के संदर्भ में अपनी बुनियादी संरचना को परिभाषित करता है। दूसरा पॉइंट है हमारे पास, भारत का संविधान नागरिकों की स्वतंत्रता की सुरक्षा और उन आदर्शों को संरक्षित करने के लिए न्यायिक समीक्षा का प्रावधान करता है जिन पर संविधान आधारित है। उपयुक्त दिए गए कथनों में से कौन से सही है, तो इसका हमें आंसर बताना है कि इन दोनों कथनों में से कौन सा सही है। तो ये जो है हमारे ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, ये दोनों ही सही नहीं है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी, ना तो एक और ना ही दो। अगला है हमारा, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हमें विचार करना है इन पॉइंट पर। तो पॉइंट है हमारे पास, इसे संविधान में प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 द्वारा जोड़ा गया था, तो ये बिल्कुल सही है। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अगला है, यह नए अनुच्छेद 31B द्वारा बनाया गया था, जो कि कृषि सुधार से संबंधित कानूनों की रक्षा के लिए जोड़ा गया था, यह भी सही है। अगला, ये न्यायिक समीक्षा के अधीन है, तो ये बिल्कुल भी सही है। तो हमारा जो तीनों सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऊपर के सभी। अगला, हमारा निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है, तो इनमें से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद नहीं संभाला है, वो है हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो ऑप्शन सी से हो जाएगा। बाकी जाकिर हुसैन, एस राधाकृष्णन और भैरव सिंह शेखावत हमारे उपराष्ट्रपति रहे। अगला है हमारा, संसद का सदन किसी सदस्य की सीट को रिक्त घोषित कर सकता है यदि वह सदन की सभी बैठकों में कितने दिनों तक अनुपस्थित रहता है, तो इसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगर 60 दिन तक कोई लगातार बिना सूचना दिए अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट को रिक्त घोषित कर दिया जाता है। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, तो जो राज्य का लोक सेवा आयोग है उसके सदस्य और अध्यक्षों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, भारत के अटॉर्नी जनरल को द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो जो भारत के अटॉर्नी जनरल होते हैं महान्यायवादी, अनुच्छेद 76 के तहत उन्हें राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मांगजन्य मुद्रास्फीति का मतलब है, जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है उसका मतलब क्या होता है, तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब जो होता है वो होता है बहुत कम माल के लिए बहुत अधिक धन, यानी कि माल तो बहुत कम है लेकिन आपको धन बहुत अधिक खर्च करना पड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मांगजन्य मुद्रास्फीति। अगला है हमारा, निम्नलिखित वस्तुओं में से कौन सी भारत के पूंजी खाते से संबंधित है, जो भारत का पूंजी खाता है उसे कौन सी संबंधित है, तो वो व्यापार बीमा में, व्यापारिक संतुलन में, या सेवा संबंधी व्यापार, तो इनमें से कोई नहीं हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दे रखा है हमने, FDI का पूर्ण रूप क्या है, जो FDI है उसका पूर्ण रूप जो होता है वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है, यानी कि विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, तो हमारा ऑप्शन डी से हो जाएगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अगला है हमारा 76वां, निम्नलिखित में से कौन एक तृतीयक आर्थिक गतिविधि है, जो टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी कौन सी है इनमें से, तो वो बतानी है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा जो व्यापार जो है वो एक टर्शरी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अगला है, 1991 के आर्थिक सुधारों के दौरान वित्त मंत्री कौन थे, तो 1991 के जो आर्थिक सुधार हुए थे उसके दौरान आप सबको पता ही है, उस दौरान वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे जो, और प्रधानमंत्री थे वो P नरसिम्हा राव थे। अगला है हमारा, राष्ट्रीय राजमार्ग 52 का कौन सा माध्यमिक मार्ग राजस्थान के झालरापाटन को मध्य प्रदेश के उज्जैन से जोड़ता है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, NH 552G, वो झालरापाटन को मध्य प्रदेश के उज्जैन से जोड़ता है।
अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है। ये जो वन क्षेत्र है ये एमपीपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन वन से संबंधित जरूर आता ही आता है, तो आप ये वन वाले टॉपिक को बिल्कुल रट लीजिएगा। इसका हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 30.72% भाग पर वन है मध्य प्रदेश में। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कोड कुछ वैध प्रोग्राम में एम्बेड किया गया है जो कुछ शर्तों को पूरा करने पर विस्फोट पर सेट होता है। तो जो इसका हमारा सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, लॉजिक बम। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो एक समय में एक प्रोग्राम के निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है। तो इसका हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो इंटरप्रेटर। जो इंटरप्रेटर होता है वो एक ही समय में एक ही प्रोग्राम के निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है, उसे इंटरप्रेटर कहा जाता है। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में कितनी ग्राम पंचायत है। तो जो मध्य प्रदेश में अभी तक जो ग्राम पंचायत है 2011 की जनगणना अनुसार वो 22,824 ग्राम पंचायतें हैं। अगला है हमारा, भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो मैंने अभी अभी आपको बताया था अनुच्छेद 76 द्वारा नियुक्त किया जाता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी क्या है। जो नाम मात्र सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जो है वो सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी जिसकी गणना वर्तमान बाजार मूल्य पर की जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, योजना अवकाश के रूप में वर्णित वार्षिक योजना को के दौरान लागू किया था। यानी कि हमारे जो पंचवर्षीय योजना चली थी उसमें कुछ योजना अवकाश भी रहे हैं, तो उसको वार्षिक योजना के रूप में वर्णित किया गया था। तो वो कब लगा था जो हमारा योजना अवकाश था, तो वो जो है वो 1966 से 69 के बीच लगा था, 1966 से 1969 के बीच। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, भारत में निर्भरता अनुपात घट रहा है, क्योंकि जो भारत में निर्भरता का जो अनुपात है वो क्यों घट रहा है, वो इसलिए घट रहा है कि 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या अपेक्षाकृत अधिक है, तो इसलिए निर्भरता का अनुपात भी घट रहा है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ वयस्क ज़्यादा है। अगला है हमारा, खिलजियों और तुगलकों के अधीन प्रशासन और एकीकरण के संदर्भ में क्या सत्य है। जो खिलजी और तुगलकों के जो अधीन प्रशासन था उसमें क्या सत्य है, उसका आंसर हो जाएगा, दिल्ली से बंगाल जैसे दूर के प्रांतों को नियंत्रित करना मुश्किल था। अगला है हमारा, समाचार में हाल ही में देखा गया ग्रेट रीसेट पहल द्वारा लॉन्च किया गया। जो ग्रेट रीसेट पहल जो है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा लॉन्च किया गया है, विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। इसका हमारा आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाला एजरा कप किस खेल से संबंधित है। जो एजरा कप जो आयोजन होता है भारत में वो पोलो से संबंधित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, वेलोड्रम निम्नलिखित में से किस खेल का खेल क्षेत्र है। तो जो वेलोड्रम है वो साइकिलिंग का खेल क्षेत्र होता है, जो राउंड राउंड में होता है उसे वेलोड्रम बोला जाता है। अगला है हमारा, महमूद के साथ भारत में एक विद्वान आया था जिसने किताब उल हिंद लिखा था, उसका नाम क्या था। तो उसका नाम जो है वो अल-बरूनी था, महमूद के साथ जो आया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला है हमारा, मध्य प्रदेश के दक्षिणी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में कौन सा पठार का विस्तार पाया जाता है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मालवा का पठार का विस्तार पाया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा गुलाम वंश का संस्थापक था। तो जो गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो मोहम्मद गोरी भारत आया था तो वो पृथ्वीराज चौहान से जीतने के बाद वापस चला गया था और उसे अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ भारत में छोड़ गया था और उसी ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। अगला है हमारा, काबिल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। जो काबिल जो है वो बिजली मंत्रालय द्वारा बनाई गई एक संयुक्त उद्यम कंपनी है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ऑल इंडिया फेडरेशन फॉर सोशल जस्टिस का शुभारंभ किया है। तो ये जो है वो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। अगला है, केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म यूलिप में यू का क्या अर्थ है। जो 2022-23 में जो लॉजिस्टिक प्लेटफॉर्म यूलिप घोषित हुआ है उसका यू का जो क्या अर्थ है, तो वो जो यू का अर्थ है वो यूनिफाइड है, एकीकृत है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें दे रखा है यूलिप का यू का यूनिफाइड।
यानी कि जो यूलिप का पूरा फॉर्म हो जाएगा यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स प्लेटफॉर्म। अगला है हमारा सबका विकास महाक्विज किस मंच संस्थान ने लॉन्च किया है। जो सबका विकास महाक्विज जो है वो माय गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है और हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है हमारा कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। जो कन्याकुमारी वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो तमिलनाडु में स्थित है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है हमारा मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है। तो ये जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की पहल है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पहल है। क्या पहल है? मिशन इंटीग्रेटेड बायो रिफाइनरी। और हमारा आज का लास्ट प्रश्न है द बाख लोंग ब्रिज कांच का सबसे लंबा पुल किस देश में स्थित है। तो ये जो है वो वियतनाम में स्थित है। और जो हमारा ये आज का टेस्ट है ये यहीं पर पूरा हुआ है और हम फिर मिलते हैं किसी नए टेस्ट में। और आपको एक बात बता दें, जो ये हम टेस्ट बना रहे हैं ये सिर्फ इसी उद्देश्य से बना रहे हैं क्योंकि आपका कम समय में अच्छा रिवीजन हो सके। हम 25 से 30 मिनट के वीडियो में आपको पूरे 100 क्वेश्चन का रिवीजन करवा देते हैं। और जो ये 100 क्वेश्चन होते हैं ये FLT होती है, यानी किसी एक यूनिट के नहीं होते। तो आपकी जो 100 क्वेश्चन के द्वारा एक 25 मिनट से 30 मिनट के वीडियो में हम सारी 10 ही यूनिट का आपका रिवीजन हो जाता है। और आपकी एग्ज़ाम में भी अगर आप इन वीडियो को करते हैं और आप इन टेस्ट को सॉल्व करते हैं तो आपके नंबर ज़रूर बढ़ेंगे आपके एग्ज़ाम में। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।